किशोरपुर जेल की मोटी दीवारों के अंदर एक अंधेरी रात थी। बारिश की हल्की आवाज और जेल के कॉरिडोर में घूमते गार्ड्स के बूट्स की एको एटमॉस्फेयर को और भी हैवी बना रही थी। डॉक्टर वेक्टर्स और उसका पार्टनर गोलू अपनी अपनी सलाखों के पीछे चुपचाप बैठे थे। किशोरपुर को बर्बाद करने के जुर्म में दोनों को सख्त सजा मिली थी। उनका नाम सुनते ही शहर के लोगों को गुस्सा आ जाता था। रात के करीब 2 बजे अचानक सेल के नीचे से खटखट की हल्की आवाज आई। गोलू ने झुककर देखा। बॉस, ये क्या है? उसने धीरे से कहा। सलाखों के नीचे से एक पुराना मोबाइल फोन और एक छोटी सी चिट्ठी अंदर सरक आई। डॉक्टर वेक्टर्स ने चिट्ठी उठाई। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर हाथ मिलाओगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। अगर मंजूर हो इस नंबर पर कॉल करो। गोलू की आंखें चमक उठीं। बॉस, ये सच हो सकता है? जेल से बाहर निकलना, वो भी इतनी आसानी से? डॉक्टर वेक्टर्स का चेहरा सीरियस हो गया। उसने मोबाइल को हाथ में घुमाया। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता, उसने कहा। जेल के अंदर फोन भेजना, पावर चाहिए। कुछ पल सोचने के बाद डॉक्टर वेक्टर्स ने कॉल मिलाया। सिर्फ 2 रिंग्स के बाद सामने से गहरी और कॉन्फिडेंट आवाज आई। डॉक्टर वेक्टर्स, किशोरपुर ने आपको पहचान ही लिया। तुम कौन हो? डॉक्टर वेक्टर्स ने पूछा। आवाज हल्की सी हंसी के साथ बोली, मैं हूं माफिया किंग, माफिया गैंग का लीडर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ आपकी एक सब्सक्राइब चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गोलू घबरा गया। बॉस, ये तो माफिया किंग है। माफिया किंग ने कामली कहा, किशोरपुर को बर्बाद करने का टैलेंट तुम दोनों के पास है, मुझे बस वही चाहिए। फोन हाथ में ला लो और मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल दूंगा। डॉक्टर वेक्टर्स ने धीरे से पूछा, प्राइस क्या है? आवाज ठंडी पर खतरनाक हो गई। बाहर आते ही किशोरपुर पर दोबारा हमला। सेल के अंदर सन्नाटा छा गया। बाहर गार्ड्स के फुटस्टेप्स पास आ रहे थे। गोलू पसीने में भीग चुका था। बॉस, अगर ये डील हुई तो वापस वही रास्ता? डॉक्टर वेक्टर्स ने चिट्ठी को दोबारा देखा, फिर सलाखों के बाहर अंधेरे कॉरिडोर को। डील तभी होती है जब फायदा हो, उसने माफिया किंग से कहा। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। फोन के उस पार से आवाज आई, वक्त तुम्हारा है, लेकिन याद रखो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कॉल कट हो गया। सेल में सिर्फ एक सवाल रह गया, क्या डॉक्टर वेक्टर्स और गोलू माफिया किंग के साथ हाथ मिलाएंगे या यहीं से कहानी का नया मोड़ शुरू होगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ आपकी एक सब्सक्राइब चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किशोरपुर जेल की वही काली रात, लेकिन इस बार हवा में सिर्फ खौफ नहीं, साजिश भी थी। सेल के अंदर डॉक्टर वेक्टर्स चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, डील मंजूर है। फोन के उस पार से माफिया किंग की हंसी गूंज उठी। स्मार्ट चॉइस डॉक्टर वेक्टर्स, अब गेम शुरू होगा। अगली ही रात जब पूरी जेल गहरी नींद में थी, अचानक ब्लास्ट की आवाज आई। बूम! जेल की एक साइड की दीवार हिल गई। अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। काले कपड़ों में माफिया के लोग जेल के अंदर घुस आए। गार्ड्स संभल भी नहीं पाए थे कि बुलेट्स चलने लगी। कुछ गार्ड्स वहीं गिर पड़े, कुछ जख्मी होकर चीखने लगे। सायरन बजने लगे। पूरी जेल पैनिक में आ गई। स्मोक और फायरिंग के बीच माफिया किंग खुद आगे बढ़ा। उसने जेल के स्ट्रॉन्ग लॉक पर मशीन लगाई। क्रैक! ताला टूट गया। सेल का दरवाजा खुला। डॉक्टर वेक्टर्स और गोलू बाहर निकल आए। गोलू का गला सूख गया। बॉस, सच में हो गया, हम फ्री हैं। माफिया किंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जेल के बाहर अंधेरी सड़क पर खड़ी काली गाड़ी में बैठते ही माफिया किंग डॉक्टर वेक्टर्स की तरफ मुड़ा। तुम्हारा दुश्मन कौन है मुझे पता है, उसने कहा। प्रोफेसर आनंद और पूरा किशोरपुर। डॉक्टर वेक्टर्स की आंखें जल उठी। वही मेरी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, उसने गुस्से से कहा। मेरा भी दुश्मन और तुम्हारा भी। माफिया किंग जोर से हंसा। परफेक्ट, जब दुश्मन एक हो तो दोस्ती और गहरी होती है।
गाड़ी तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगी। अंदर बैठकर दोनों ने एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया, ऐसा प्लान जो किशोरपुर की नींव हिला दे। डॉक्टर वेक्टर्स ने धीरे से कहा, इस बार सिर्फ अटैक नहीं, पूरा सिस्टम कोलैप्स करेंगे। माफिया किंग ने हंसी के साथ जवाब दिया, साइंस और क्राइम का कॉम्बिनेशन कोई नहीं बचा पाएगा इस शहर को। दूर कहीं किशोरपुर शांत सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पर एक नया तूफान आने वाला है। और कहानी यहीं रुक जाती है एक बड़े सवाल पर। क्या प्रोफेसर आनंद इस नए खतरे को वक्त पर समझ पाएंगे, या डॉक्टर वेक्टर्स और माफिया किंग मिलकर किशोरपुर को बर्बाद कर देंगे? टू बी कंटिन्यूड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।